नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो रुड़की में शहीद सोनीत कुमार सैनी का अंतिम संस्कार कर दिया है। सोनीत के पार्थिव शरीर को धनौरा गांव लाया गया था। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं आसपास के लोग शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोनीत के गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि शहीद के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, कलियर विधायक फुरकान अहमद, ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। उनकी रेजिमेंट का, जिस रेजिमेंट में वो काम करते थे, उस रेजिमेंट का घोष वाक्य था सर्वत्र। और उनके जाने के बाद भी वो हमेशा यहाँ वहाँ सब जगह इस गांव के साथ, इस क्षेत्र के साथ, हम सब लोगों के साथ साथ रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो शहादत हुई है, हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दे और उनके पारिवारिक जो बच्चे हैं, छोटे हैं, सभी को, पिताजी हैं, उनके संबंधी हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तेजपुर में पोस्टिंग थी, तो वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में वो मशीन नहीं लेकर टैंक पैंक जो थे वो लेकर ऊपर वहाँ अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे। सामने से कोई गाड़ी आई, उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में उन्होंने बस क्या कहा, अपनी जान गंवाई दी। ऐसा सब कुछ हुआ। 2 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ये हमारे पिताजी बैठे हैं। तो इस चीज़ पर हो गया सब। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शारदीय नवरात्रि की नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने विश्व के कल्याण एवं शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। सीएम धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। वह धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कन्या पूजन किया। 9 दिनों तक चले वैदिक अनुष्ठान के समापन पर विधि विधान से यज्ञ और कन्या पूजन किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने कन्याओं को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि नवरात्र के 9 दिनों में भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र के दिनों में हम उपवास और उपासना से अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज में इसी तरह से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। भगवती माँ है, या हम उसको योग माया बोलें, भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उनके ही विविध रूप हम 9 रूपों में पूजते हैं। और नवरात्र में हम उपवास और उपासना करते हुए अपने भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करते हैं। हम माँ भगवती से, लक्ष्मी, दुर्गा, जो भी हम माँ भगवती के रूप मानते हैं, उन सब स्वरूपों में भगवती की आराधना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि। भारतीय हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में नवरात्रों की बहुत महत्ता है। कल विजयदशमी है। नवरात्रों में शक्ति के रूप में हम देवी के रूप में परमात्मा को स्मरण करते हैं, उपासना करते हैं। हमने भी यज्ञ अनुष्ठान करके 9 दिन तक गायत्री पुरस्करण किया, यज्ञ किया। और आज जो भी हमारे संस्थान के भाई बहन हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को हमने कन्या पूजन करके उनको प्रसाद अभी दिया है। तो कांग्रेस पार्टी में घर वापसी के बाद यशपाल आर्य और उनके पुत्र पूर्व विधायक संजीव आर्य का पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया है।
यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने अपने समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य हल्द्वानी, सोमेश्वर, काशीपुर समेत कई जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम दे दिया है। यशपाल आर्य का कहना है कि बाजपुर उनका कर्मक्षेत्र रहा है, जहां की देवतुल्य जनता ने उनको अपार प्यार दिया है और वहीं से वे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह का माहौल है। कार्यकर्ताओं में, मेरे साथियों में, मेरे जो अग्रज हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, एक उत्साह दिखाई दे रहा है और ये वातावरण जो बन रहा है इससे कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित है। 2022 में कांग्रेस का परचम फहराएगा, मेरा यकीन है, मुझे भरोसा है यहाँ की आवाम पर, यहाँ की महान जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि हमें आगे बढ़ना है। देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह का माहौल। मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो 2 दिन के अंदर एक उल्लास, उमंग, जोश और जो स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन हमारे वापस आने पे, घर पे वापस आने पर हमारे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित तौर पर 2022 के लिए जो जोश और उमंग की आवश्यकता थी वो दिख रही। तो यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तो उन्हें इंपोर्टेड माल बताया है, जो कुछ समय के लिए बीजेपी में आया और अब चला गया। जोशी ने कहा कि आर्य ने 5 साल सत्ता की मलाई खाई और अब ये उनके गले में अटक गई है। गणेश जोशी ने हल्द्वानी के दौरे के दौरान यह बात कही है। अब हरीश रावत जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक कांग्रेस में जाने वाला नहीं है। ये तो इम्पोर्टेड माल था, आया और चला गया और उनके आने जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक घेराव देखकर, ये देखकर कि साहब मेरा घेराव हो गया, मुझे काले झंडे दिखा दिए, इतने में हवा निकल गई और दूसरा रास्ता चुन लिया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, भले आदमी हैं, लेकिन बेहतर होता वो यहाँ पर रहते, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पौड़ी जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिका मंदिर पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हो गया है। मूर्ति स्थापना के अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज रहे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग एक पहचान पत्र जारी करेगा। इस पहचान पत्र में कलाकार का आधार नंबर, आय और दूसरे सभी प्रकार के विवरण मौजूद रहेंगे। इस पहचान पत्र के आधार पर संस्कृति विभाग उत्तराखंड कलाकारों का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा भी कराएगा। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कलाकारों को उनकी श्रेणी और कला के अनुसार श्रेणीबद्ध करने का ऐलान किया है। आज सिद्धपीठ कालिंगा में यहाँ आकर के कुमाऊं और गढ़वाल का संगम हो रहा है और विशाल जन समुदाय यहाँ पर आया हुआ है और सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करने जा रहे हैं, ताकि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी जो है वो साकार हो। इसके साथ साथ विकास के बहुत से काम, जो पानी की पेयजल योजनाएं हैं, उनको हम साकार कर रहे हैं। कई छोटी बड़ी सड़कों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में स्थित रैपिड कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भीषण आग से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि परिवर्तन यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे साबित होता है कि 2022 में जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। कोरोना काल में नरेंद्रनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य करने वाले समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सम्मानित किया। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने प्रदेश सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों और आशा वर्करों के
7 ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि करने को धोखा बताया है। ऋषिकेश पुलिस ने परिजनों से बिछड़ गए मासूम को मिलवा दिया है। यह मासूम त्रिवेणी घाट पर आरती के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गया था। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में दुर्गा पूजा कार्यक्रम की रौनक दिख रही है। कालीनगर, जगदीशपुर, हरदासपुर, धर्मनगर, पिपलिया, खानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवमी पूजन में देवी मां के समक्ष हवन यज्ञ किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दशहरे पर रावण दहन कार्यक्रम पर पिछले 2 साल से कोरोना काल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं इस बार भी बन्नू बिरादरी की ओर से सूक्ष्म तरीके से रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जो कल दहन किया जाएगा। पुतले का साइज 65 फीट से घटकर अब केवल 40 से 45 फीट ही रह गया है। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ कुमाऊं मंडल के आह्वान पर कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी जल संस्थान कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन बढ़ाने की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवक स्कूटी से कहीं जा रहे हैं और इसी दौरान पीछे बैठा युवक हाथ में हथौड़ी लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। वीडियो अब पुलिस तक पहुंच गया है और आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के राजपुर रोड का है।